जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं दे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, हालेलुया, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दिया राम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई बची नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरे करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरे करूंगा, एक बत्तीसमा जलता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्तीसमा जलता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद कर, सब लोग ताली बजा के उसके संगति में, हालेलुया, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, ओ मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूं, हालेलुया, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊं, हालेलुया, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय
जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा गीत है ना। साथ चलेगा तो क्या है, जय जरूर हम पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जय हमारा है, विजय हमारा है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग विश्वास करता है कि जय आपका है, विजय आपका है? कितना लोग विश्वास करते हैं? कौन सा भी हालत होने दो, कौन सा भी परिस्थिति आने दो, जय हमारा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। विजय हमारा ही होगा, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर का छाया के नीचे बैठा हूँ, जब तक हम परमेश्वर का साथ साथ चलने के लिए तो हम लोग फैसला किया है, जब तक हम प्रभु का साथ चलते हो, प्रभु बोलता है तू नीचे नहीं है, तू पूछ नहीं है, मैं तुझे सिर बनाऊंगा। हालेलुया, तुझे आदर के योग्य बना देगा। हालेलुया, तुझे नीचे नहीं। तो अब तक शायद किसी का पैर के नीचे का अवस्था होगा, सब लोग हमारे ऊपर कुचला वाला अवस्था होगा, लेकिन प्रभु बोल रहे नो नो, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ने की वजह से, मैं तेरा हाथ पकड़ने की वजह से तुम क्या विजय, तुझे विजय मिला हुआ है, तुम विजय के योग्य है। हालेलुया, तुम विजय का योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठा के हमारे प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दे दो। और सब लोग अपने जगह पे, जो लोग बैठा हुआ है, अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठा के हमारे परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हमेशा हमको जय देने वाला प्रभु, हर समय हमको विजय की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर, हर समय हम जो अवस्था में पड़ा हुआ है वहां से हमको दाहिना हाथ पकड़कर हमको आगे लेके आने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए गाना ऐसे बहुत गाना एक सुंदर गाना है, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो गाना हम मिलकर गाकर प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सब लोग मिलकर यीशु यीशु तू सबसे ये महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझमें जान। सब लोग हाथ उठा के यीशु यीशु तू सबसे हे महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझमें जान, करता हूँ जब तुझसे प्यार, भलाई में बदलता मानता हूँ जब तेरी बात, आशियों का होता अंबार, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, बीते बनते सारे गठबल, बीते बनते सारे गठबल, यीशु यीशु तू सबसे हे महान, यीशु यीशु तू सबसे उसमें जान,
यीशु यीशु तू सबसे हे महान, यीशु यीशु खुश रहते तुझ में जान, चाहता है जब अंधकार रोशनी का तू बनता मीनार, रोग से हो ताजबा चंगा करता तेरे कलाम, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष नित्य बरता तू हर पल, नित्य बरता तू हर पल, यीशु यीशु तू सबसे हे महान, यीशु यीशु खुश रहती मुझ में जा, सब लोग यीशु ओ यीशु तू सबसे हे महान, यीशु यीशु खुश रहती मुझ में जान, खुश रहती मुझ पे जान, खुश रहती मुझ में जा। हालेलुया। वो पहला स्टैंजा बहुत अच्छा लगता है, करता हूँ जब तुझसे प्यार, भलाई में बदलते हर हाल मेरा हर हाल भलाई में बदलता है जब मैं तुझे प्यार करना शुरू करता है। हालेलुया। मानता हूँ जब तेरी बात आशीषों का होते अपरंबार होता है, आशीष का अपरंबार होना शुरू करता है जब प्रभु का बातों जब हम मानना शुरू करते हैं। हालेलुया। ऐसे तो एक बार एक प्रभु का सन्मुख हमने अपने आप को समर्पण करते हुए एक चरणों कुछ चरणों में फिर से हम गाएगा। प्रेज द लॉर्ड। करता हूँ जब तुझसे प्यार, भलाई में बदले हर हाल, करता हूँ जब तुझसे प्यार, भलाई में बदले हर हाल, मानता हूँ जब तेरी बात आशीषों का होता अंबार, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, मीठे बनते सारे खट पल, मीठे बनते सारे खट पल, यीशु यीशु तू सबसे हे महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान, खुश रहती तुझ में जान, खुश रहती तुझ में जान। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुश रहता है परमेश्वर, ये जान आप में खुश रहता है परमेश्वर, आप सबसे महान है। हालेलुया। हमारा हर एक अंधेरा भरा हुआ फल को मीठा फल बनाने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु कितना अच्छा प्रभु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो क्यों ना हम आगे प्रार्थना करेगा। अभी भजन लेकर प्रभु का दास आ रहा है। आज क्या प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है वो भजन सुनने के लिए हम सब अपने आंख बंद करके प्रार्थना में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आज का दिन प्रभु फिर से आपके सन्मुख आने के लिए आपने सहायता किया परमेश्वर, स्तुति और आराधना करने के लिए आपने सहायता किया परमेश्वर। प्रभु जो आपको बात मानता है परमेश्वर, उनका हर एक प्रभु बुरा फल को परमेश्वर आप बल देकर, हालेलुया, हर एक बुरा फल में आप सामर्थ्य देकर परमेश्वर, प्रभु हमारा मीठा फल बनाने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, हालेलुया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमारे मीटिंग में कोई भी जन ऐसे प्रभु कमजोर होकर बैठा हुआ है प्रभु, शरीर में अंधेरा भरकर परमेश्वर, बीमार होकर बैठा है तो परमेश्वर आपके वचन भेज कर यीशु मसीह आज एक एक से बात करो पवित्र आत्मा, एक एक से बात करे परमेश्वर, एक एक आत्मा को परमेश्वर आप परमेश्वर चूक के परमेश्वर फिर से प्रभु, हालेलुया, आपका सामर्थ के अनुसार प्रभु उसको प्रभु जीवित रखिए परमेश्वर, हालेलुया, सामर्थ के अनुसार जिंदा रखिए परमेश्वर। तो कोई भी किसी बातों के ऊपर अगर कमजोर पड़ा है तो प्रभु इसी समय में प्रभु हर एक आत्मा को आपका सामर्थ दे दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। ओ आपकी वचन सुनने का सामर्थ, उसी के आधार पर चलने का सामर्थ पवित्र आत्मा एक को इसी समय में पवित्र आत्मा, हालेलुया, आप दे के भर दीजिए। आपका दास को भी अभिषेक कर लीजिए परमेश्वर, जो आज वचन आप प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते हो प्रभु से बातचीत कर रहे, एक को तैयार करे, हमारे हृदय को तैयार करे पवित्र आत्मा, एक को तैयार करके परमेश्वर आपका महिमा के लिए खड़ा करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग अभी ज्वाइन होते जा रहे ज्वाइन होते जा रहे, प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं, हालेलुया। ओके, अभी मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे बीच में कोई नया हमारे बीच में आज ज्वाइन किया हुआ है, पहली बार ऐसे मीटिंग में ज्वाइन किया वाले लोग है तो थोड़ा हाथ उठाइए। तो जब तक मैं आपका नाम नहीं बुलाती हूँ आपका हाथ नीचे नहीं रखना, ठीक है? ओके फाइन। कोई है नया लोग, कोई जुड़ गया तो हाथ जरूर ऊपर करके रख लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई नया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, नया कोई नहीं है, विश्वास करता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके फाइन। एनीवे, मधु का पापा को अपना काम का जगह से हमको आप दर्शन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप आपका पुलिस का यूनिफॉर्म में पहनकर हमको वहां से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मधु का पापा, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। एनीवे, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। ओके, आगे के समय में भैया को देना चाहती हूँ परमेश्वर को वचन। प्रिय दास आज हमारे बीच में बोलेगा, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर जो है दिन के लिए, और आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हम सबको जिंदा रख छोड़ा, एक नया महीना प्रवेश करने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया है। ये कोरोना के समय में भी जो है प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा है, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आशा करते हैं आप सब लोग जो है अपनी अपनी जगह में एकदम अच्छा है। तो इन दिनों पर जो है इसे प्रार्थना के साथ हमें रहने के लिए भी प्रभु ने जो है हम सबको सहायता किया है। वो बहुत अच्छा वो बहुत अच्छी बात था, क्योंकि जब हम लॉकडाउन के बाद जो है सबको अपने अपने काम में जाना है। स्कूल में टीचर्स लोग जो पढ़ाने के लिए जाएगा, जो खेती वाला जो है खेती करने के लिए जाएगा, बिजनेस में है वो बिजनेस के लिए जाएगा, फिर जो है क्या करते हैं जो नौकरी करते हैं वो लोग नौकरी के लिए जाएगा। तो सब जो है अपनी अपनी अवस्था में जो बिजी हो जाएगा। फिर जो है हम ऐसे जैसे हम लोग जैसे 5 लोग हैं, हम लोग भी धीरे धीरे बिजी हो जाएगा, अलग अलग मीटिंग में जो है बिजी हो जाएगा। तो लेकिन ये जो मौका जो हमें जो मिला है, ये मौका और जो है मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर एक प्रकार की अवस्था में परमेश्वर से परमेश्वर के साथ धन्यवाद के हृदय के साथ रहे। जब हम धन्यवाद का हृदय के साथ जीने के समय पर
परमेश्वर हमारे जीवन को और आशीष में बदलेगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं हमारे जीवन को प्रभु और आशीष में बदलेगा? विश्वास करने वाला है हाथ उड़ा के हालेलुया बोलो। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्रभु हमें सहायता करे। मैं आज एक वचन जो है आपसे प्रभु का वचन से एक बात को आपको बताने के लिए मैं चाहता हूं। अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो आप अपना प्रभु का वचन खोल के गिनती यानी नंबर्स, इंग्लिश में नंबर्स बोल रहे हैं, हिंदी में गिनती की किताब उसका गिनती की किताब उसका एक मिनट उसका या 13 अध्याय, चैप्टर 13, 13 अध्याय का 18 वचन, 18 अंदर से पढ़ सकते हैं। और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है व निर्बल, थोड़े हैं व बहुत। ये जो वचन है इसी वचन में उसका आगे भी पीछे भी पढ़ना है, तभी जो है हम इसको पूरी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आप लोग जो है बाद में मैं जस्ट उसका मेन वजह सिर्फ जो बोला है, बाकी आप लोग जो है मीटिंग के बाद में आप लोग जो है अपने बाइबल से उस वचनों को पढ़ सकता है। उसका डिटेल में क्या बोला गया है उसके बारे में अभी हम देखेगा। यहाँ पर एक बात जो है परमेश्वर का वचन से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जब इस्राएली लोग यानी आज हम देखने वाला इस्राएल, उनके पूर्वजों, वो लोग जो है जब हम मूसा के लीडरशिप में, मूसा के अंडर में वो लोग जो है मिस्र देश का यानी आज का इजिप्ट नाम का देश से यानी उसी राजा का गुलामी से वो लोग बाहर आया। उस गुलामी से बाहर आने के लिए प्रभु ने मूसा नाम का भविष्यवक्ता को इस्तेमाल करने के बाद जो है जो प्रभु ने अब्राहम को एक वायदा दिया था, मैं तुम्हें और तुम्हारा संतानों को एक देश देगा, यानी हकीकत में एक देश उनको देगा। उस देश इतना अच्छा है, उसमें दूध और हनी बहने वाला यानी उतना फलवंत, एक उतना अच्छा खेती होने वाला एक जगह में आपको देंगे। ऐसे परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया, तो इसलिए उसी वायदा अभी इन लोगों के जिंदगी के अंदर पूरा होना है। तो क्या हुआ है, ये लोग अभी मिस्र से निकलने के बाद जो है जंगल से यानी मरुस्थल से ये लोग चलकर आगे आ रहा है। आगे आकर ये लोग ऑलमोस्ट वे अपना वायदा की जगह के पास आ गया है। मतलब 40 साल ये लोग जो है चल रहा है। प्रभु ने 40 साल चलाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन क्या किया है, लोग गलती किया, यानी लोग परमेश्वर के नजर में पाप किया। तो जितना पाप ये लोग करते गया है उतना ज्यादा परमेश्वर क्रोध उसके ऊपर आ गया। तो 3 दिन की जब जो है मूसा जब फिरौन के सामने आने के बाद बोलता है
आप जो है हमारे लोगों को आजादी देना है, हमें 3 दिन का दूर में आकर हमें जो है वहां पर परमेश्वर को आराधना करना है। तो वहां पर सच बोलने से 3 या 4 दिन की रास्ता है मिस्रैम से इस्राएल आने के लिए। लेकिन क्या हुआ है, उतना छोटा वाला रास्ता 40 साल जो है लंबा हो गया है। अब सोचो, अपने भाई के साथ, नहीं तो अपने जानवर के साथ, अपने घर के सामान के साथ 40 साल जो है एक एक जगह में ऐसे भटकते रहता है, यहाँ से दूसरा, वहां से आगे। जैसे आजकल हम देख सकते हैं ना, जो आपके वहां पर भी होगा, जो जो क्या करते हैं, जो पूरा इंडिया में घूमता है। ये 1 महीना बिहार में रहेगा, अगले महीना झारखंड में आएगा, उसके बाद आंध्रा आएगा, ऐसे जगह जगह तंबू में रहता है। वैसे इस्राएली लोग जो है 3 या 4 दिन के सफर अभी 40 साल हो गया है। तो ये 40 साल के दरमियान में अभी क्या हो रहा है, ये लोग जो अभी उसमें से एक आत्मिक बात मैं आपको बताना चाहता है। हम लोग अभी इसी दुनिया में रहता है, यानी हमारा इस भारत में रहता है। और भारत में हम लोग जो है अलग अलग जो है जिला की है, अलग अलग राज्य का है। तमिलनाडु का है, आंध्रा का है, बिहार का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है। ऐसे हम अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग जगह में जन्म हुआ, इसलिए हमें बोलता है तो तमिलियन है, तो जो है यूपी वाला है, तो बिहार वाला है, झारखंड वाला है, क्योंकि हमने वहां पर जन्म लिया, इसलिए हमें उसी देश के साथ जो है नाम हमें देता है। लेकिन ये दुनिया का जिंदगी को आगे चलाने के लिए कितना क्लेश होता है। लेकिन इसमें से मैं ये बात आपको समझाना चाहता है कि परमेश्वर जब हमें एक चीज के लिए बुलाया है, भले हम भारत में रहता है, भारत के अलग अलग कोने में हम रहता है, लेकिन हमारा देश ये देश नहीं है। हमारा देश है वो हमारा देश है वो स्वर्ग है। वो स्वर्ग देश के लिए जाने के लिए, यानी सियोन के देश के लिए जाने का लोग है हम लोग। इसलिए वो गीत है ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। सो ये देश है, चाहे हम कहीं पे रहे, ये दुनिया में कोई सा भी कोने में रहे, लेकिन ये देश हमारा नहीं है। हालेलुया। ये देश में हम लोग क्या है, परदेशी हैं, परदेशी हैं। तो ये परदेशी वाला देश हमें कितनी आनंद देने से भी, कितनी अच्छा करने से भी, कितना ज्यादा कमाई हमें करने से भी, ये सारी कमाई सब कुछ जो है हमें छोड़ के एक सियोन का देश में हमें जाना अनिवार्य है। हालेलुया। तो इसलिए ये इन लोगों के लिए बोला है, तुम्हारे लिए एक देश देगा, तुम्हें रहने के लिए एक जगह देगा। तो वो लोग क्या किया है, वो रहने का देश का करीब आ गया है। करीब आने के बाद क्या किया है, मोशा ने बोला है, एक एक गोत्र, वहां पर 12 गोत्र हैं, ये 12 गोत्र में से एक एक अगुए को निकाल कर बोला है, तुम लोग जाकर उस देश को देखो, वो देश कितनी अच्छा है, वो देश में क्या है, क्या वो सूखी भूमि है, या वो देश में हरियाली है, वो देश में खाने के लिए क्या मिलता है, वहां के लोग कैसे होता है, या बलवान है या कमजोर लोग है, जो है आप लोग उनको देखकर बोलने के लिए कहा। तो वैसे क्या किया है, ये लोग वहां पर गया, वहां पर जाकर, तो इसलिए मूसा उनको जो आदेश देता है, वही वचन को हमने अभी पढ़ा है, गिनती उसका 13 अध्याय का 18 वचन नंबर लिखा है, तुम लोग जाकर देखना है देश कैसे है, उसमें बसने वाला लोग कैसे हैं, या कमजोर वाला है या ताकत वाला है, या उसमें क्या लोग जो थोड़े हैं, या उसमें आया है, लिखा है, और पहाड़ी देशों में जाकर उस देश को देखो लोग कि कैसा है, और उसमें से बोते हुए लोगों को भी देखो कि ये बलवान है या वो निर्बल है, या थोड़ा है या
बहुत है। अभी उसका 20 पर उसका 19 या और जिस देश में वो बसे हुए हैं, सो कैसे है, अच्छा वो बुरा, और वो कैसी है, वो कैसी कैसी बस्तियों में बसे हैं, स्तर में है और तंबुओं में है। सो ऐसे यानी वो देश के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या किया है, इन लोगों को भेजा। अभी इसराइल में 12 गोत्र हैं, वो 12 गोत्र में से एक लोग, एक गोत्र में एक लोग, ऐसे 12 लोग ये देश को क्या किया है, ये लोग जो है निकला और जो है क्या किया, 40 दिन, जब आप लोग उसको आगे पढ़ना, ठीक है, 40 दिन वो लोग जो पूरा देश को ऐसे देख रहा है, देख आ रहा है, देख आने के समय पर अभी उसका 23 पढ़ेंगे, 23 या पढ़िए, 23 पढ़िएगा। तब वे एस्कोल नाम वाले नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उस एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। देखो वहां पर उनको मिला हुआ वो देश का फल के बारे में वहां पर लिखा है कि तो वो 100 नाम का जगह में पहुंच गया है। वो क्या किए हैं, वहां पर वो एक डाली को, दाकरस का डाली को, गुच्छे को, दा की गुच्छे को सगे तोड़ डाली। वो 2 मनुष्य यानी एक लाठी पर, सोचो कितनी बड़ा होगा, ये 2 मनुष्य आगे पीछे खड़े होकर उसका कंधे में रखकर लाठी में जो है बड़ा अंगूर का गुच्छा को जो है अपने कंधे पर डालकर ये लोग आ रहा है। फिर लिखा है उसमें अनार है और अनार भी है, और वहां पर जो और भी अंजीरों है, ऐसे 3 प्रकार का फल को वहां पर लेकर आया। तो ये फल आता है वहां का जीवन, वहां पर उस देश का जीवन, उसी देश का फल। तो ये फल को देखने समय पर कोई सा भी व्यक्ति हो, उनको मालूम होगा, ओ मैं जिस जगह पर जाने वाला है, जहां पर हम बसने वाला है, वो देश वे पथरी इलाका नहीं है, वो देश में कुछ मेहनत करने से फल आता है। ऐसे एक समझदारी एक हर एक लोगों के अंदर में आता है। अगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता है, अगर आपको किसी ने बोला है मैं आपको 2 एकड़ जमीन देगा, मान लो वो जमीन जो है पथरी इलाका में, तो कोई लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि पथरी इलाका में वहां पर जितना भी मेहनत करने से भी वहां पर कोई प्रकार की आशीष नहीं मिलता है। लेकिन आपको एक अच्छा 2 एकड़ खेती वाला जमीन देने से कितना लोग मना करेगा? कोई मना करेगा? नहीं मना करेगा, क्योंकि खेती वाला जमीन मिलने से वो बहुत आशीष को, बहुत फायदा होता है। वैसे अब ये लोग देखा और जो है क्या किया है, उसको लेकर आया। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है, अभी उसका 28 पढ़िएगा, 27 से पढ़ो, 27 से आप पढ़ेंगे। 27 उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से सही है। की उपज में, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवसियों को भी देखा। दक्षिण देश में आमेलकी
बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्तो, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र किनारे नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने 30 मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। ना देखो, अभी क्या हो गया, ये लोग वहां पर रिपोर्ट लेकर आया, रिपोर्ट में लेकर आकर बोला है कि इसी देश का वो एक एक जगह में कैसे कैसे लोग रहता है। तो क्या किया है ये लोग जो है अभी जब उसका जब नीचे आता है वहां पर एक और बात बोलते हैं, वहां के लोग जो है हमसे उसका 33 पढ़िएगा, 33 में पढ़ के मैं बोलेगा 33। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवसियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हाँ देखो, अभी तक जो है ये जो लोग जो है इन सबको देखने के बाद जो है बोला है वहां एक एक देश में उनका जगह में ऐसे ऐसे लोग रहता है। रहने के बाद जो है रहने ऐसे खबर दिया है, लेकिन उसका 30 वचन में 2 व्यक्ति कालेब, जोशुआ और कालेब, ये 2 व्यक्ति ने बोला है नहीं, हम इस व्यक्ति को यानी उन लोगों को हम जीत सकता है, हम उसको ऊपर जीत सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो बोलता है नहीं, वो लोग जो हमसे भी बलवान है, हम लोग उनके सामने जो है यात्री का एक यात्री है। तो इसी देश में हम जाने के लिए जब तैयार होने के समय पर बहुत प्रकार की यानी यहाँ पर दिखने वाला जैसे बहुत प्रकार का मजबूत वाले लोगों को यानी शैतान का शक्ति को कभी सामना करना पड़ेगा। कभी कभी हमें लगेगा वो शैतान मुझसे ज्यादा है, वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिमान है, ऐसे हमें लगेगा नहीं। लेकिन हमारे अंदर जो रहने वाला परमेश्वर की आत्मा का शक्ति है, वो शक्ति इन सारे शैतान का शक्ति से भी मजबूत है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको इस सुबह में उत्साह करना चाहता है, ये सियोन की यात्रा में कभी कष्ट आएगा, कभी तकलीफ आएगा, लेकिन एक कष्ट और तकलीफ को हम जीत कर आगे जाना है। हालेलुया। लेकिन कष्ट आने के समय पर जो है हमें ये नहीं बोलना है मैं कष्ट में है, लेकिन कष्ट आने के समय पर यह बोलना चाहिए ये कष्ट में भी मुझे पार करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर में है। हालेलुया। जैसे ये कालेब और जोशुआ ने कहा है, 2 ही लोगों ने अच्छा खबर दिया। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति बदल कर आने के समय पर बाकी सारे लोग बोलेगा ये तो ना होगा, ये बीमारी चंगा नहीं होगा, नहीं तो ये समस्या तुम्हारे जीवन में से नहीं हटेगा। लेकिन हमारे अंदर अगर विश्वास है तो ये विश्वास कोई व्यक्ति नहीं देता है, ये विश्वास आपके अंदर जो है खुद पैदा होना चाहिए। तो ये पैदा होने वाला विश्वास अगर आपके जीवन का अंदर होने से आप जो है उस परिस्थिति में भी क्या हो पाएगा, मजबूती से खड़ा होने के लिए प्रभु आपको सहायता करेगा। तो इसलिए ये स्वर्ग यानी ये यात्रा में यानी इस्राएली लोगों को इस यात्रा में उनको बहुत मजबूती वाला लोगों को यानी बहुत शैतान की शक्तियों को सामना करना पड़ा। लेकिन क्या किया मालूम है, अभी मैं एक और वचन पढ़ना चाहता है। अभी 14 अध्याय को निकालेंगे, 14 अध्याय का
7 से पढ़ेंगे, 7 वचन से, 14 अध्याय का 7 वचन से पढ़ेंगे। इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया करके उसके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उससे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तब्बू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। देखो, अभी ये 12 लोग है, 12 लोग जाकर 10 लोग जो है गलत खबर लेकर आया। नहीं, ये देश बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, हम उसमें जीत नहीं पाएगा, हम हार जाएगा। ऐसे हमेशा एक हारने वाला मेंटालिटी, हारने वाला मन उसके अंदर है। उनको वो बोल रहे हैं नहीं, हम उसमें हार नहीं पाएंगे। लेकिन ये 2 व्यक्ति बोलता है, 10 लोग इसका खिलाफ में बोलता है। ये 10 लोगों का वचन सुनकर पूरा इस्राएली लोग अभी वहां पर रो पड़ के, अभी उसका 11 में 10 में हमने पढ़ा है, वो लोग बोलता है नहीं, इसके ऊपर पथराव करो। यानी कभी कभी हम जब विश्वास की बातें बोलने के समय पर बहुत सारे लोगों को हमारे विश्वास को अंगीकार करने के लिए तकलीफ होगा, उनको जो है ये बातों को जो समझने के लिए जो है तकलीफ होगा। तो लेकिन उस समय पर भी क्या है, धीरज से वहां पर रहना है। तो इसलिए उसको 10 में लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला कर उठी और ये कहने लगा, पथराव करो। तब यहोवा का तेज, देखो, जब लोगों ने बोला पथराव करो, पथराव करके उसको मारो, ऐसे बोला, तब उसी समय पर क्या हुआ है, यहोवा का तेज सब इस्राएलियों के पर प्रकट हुआ है। उसके मतलब अगर हम परमेश्वर के लिए खड़ा रहने के समय पर, परमेश्वर को वचन के लिए खड़ा रहने के समय पर, जितना भी प्रतिकूल अवस्था हमारा सामने आने से भी, लोग हमें जो है इनकार करने से भी, लोग हमें अंगीकार करने के लिए भी तैयार भी नहीं होएगा, लेकिन तब भी परमेश्वर का तेजस, परमेश्वर का शोभा आप लोगों के ऊपर में ठहरा जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए जो तकलीफ से, जब तकलीफ जाने के समय पर आप आप जो है यही बोलना चाहिए, नहीं, इस तकलीफ में भी मैं यीशु के लिए खड़ा रहेगा, इस तकलीफ में भी मैं परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के अंदर आनंद देता है। ये परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के अंदर जो है मजबूत देता है। ये परमेश्वर का वचन मुझे आगे को ले चलता है। ऐसे विश्वास जब बोलने के समय पर आपका जीवन के उस प्रतिकूल अवस्था में भी परमेश्वर का शोभा वहां पर उतर कर आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या किया है, ये 10 लोगों भी नेगेटिव खबर दिया कि मैं वहां पर एक ही बात, उसका एक वचन है, उसका 9 वचन, यानी इसका 14 अध्याय का 9 वचन को हम फिर पढ़ेंगे। वहां पर योशुआ कालेब, ये 2 लोग जो है जो जोशुआ वहां पर जो है बोलता है, उसको पढ़िएगा, उसको एक बार फिर पढ़िएगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न तो रुको, लिखा है केवल इतना करो कि तू यहोवा के विरुद्ध में बलवाना ना करो, मतलब तू परमेश्वर के विरुद्ध में ना जाओ। परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि जब ये लोग जो है मिस्रैम से निकला गया है, उनके सामने बड़ा जो है लाल सागर जो 2 भाग हुआ है। परमेश्वर ने उसको मरुस्थल में खाना खिलाया है,
चट्टान से पानी को दिया है। ये सारे अद्भुत ये लोग देखा है, लेकिन ये सारी अद्भुत देखने के बावजूद भी जब कठिनाई जब उनके सामने आया है, उस समय पर वो अपनी परमेश्वर को भूल जा रहा है। इसलिए यहोशू बोल रहा, इधर यहोशू काले बोल रहा है, तो यहोवा के सामने बलवा ना करो, और ना तो उस देश के लोगों से डर। बोल रहा है शायद हम उनके सामने जो है टिट्टी जैसे लगेगा, वो लोग शरीर में बड़ा होगा लेकिन आत्मा में मजबूत मैं हूं। हालेलुया। आत्मा में कौन मजबूत है? मैं हूं। हालेलुया। यहोशू बोल रहा है वो लोग शायद शरीर में बड़ा, बाहर की जो फिजिकल स्ट्रक्चर में बड़ा है, उनके साथ लड़ने का शक्ति शायद हमें लगेगा मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो रहने वाला आत्मा का शक्ति है, उस आत्मा का शक्ति को तुलना करने के समय पर उनका शारीरिक शक्ति से भी बढ़कर है आपके आत्मा का शक्ति। हालेलुया। तो इसलिए यहोशू वहां पर बोल रहा है नहीं, तू क्या करना है, तू उस देश के लोगों को नहीं डरना है। फिर वहां पर लिखा है, आप पढ़िएगा ब्रदर। और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। बता रहा है वो हमारा रोटी ठहरेगा। देखो, इसको बोलते हैं विश्वास का शब्द। इसको क्या बोलते हैं? विश्वास के शब्द। इधर यहोशू बोल रहा है वो हमारा रोटी ठहरेगा। इंग्लिश में लिखा के वो हमारा ब्रेड होगा। रोटी को हम क्या करते हैं? खाते हैं ना, सुबह को खाते हैं, लंच को खाते हैं, शाम को खाते हैं। कुछ लोग तीनों समय पर खाते हैं, कुछ लोग जो समय अपने सुबह शाम खाते हैं। जैसे भी हो, यहाँ पर परमेश्वर के दास अपने सामने वाला शैतान को, यानी बड़ा उस अवस्था को देखकर बोल रहा है, हे भाई लोग, तुम डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने उसको हमारा रोटी ठहरा गया है। हालेलुया। मतलब मैं उसको हरा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको क्या किया है? हमारा रोटी ठहरा है। वो लिखा है छाया उनके ऊपर से हट गई है। मतलब उनको लगता है वो बलवान है, वो बलवान का वो छाया उनसे हट गया है। तो लिखा है और यहोवा हमारे संग है। उतनी बुरी अवस्था में भी वहां पर वो बोल रहा है परमेश्वर हमारा संग है। परमेश्वर जब हमारा संग में रहने के समय पर मेरे सामने मेरा दुश्मन जितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो मैं खाने वाला रोटी के बराबर में है। नहीं तो ये दुश्मन कल मेरा रोटी बन जाएगा। मतलब इस दुश्मन की जगह को मैंने जीत कर, उस दुश्मन की जगह को मैंने जीत कर मैं वहां से रोटी बनाकर जो है मैं खाएगा। हालेलुया। उतना क्या कहते हैं, विश्वास का दृष्टि था यहोशू का जीवन के अंदर। हालेलुया। तो इसलिए मैं सुबह में आपको बताना चाहते हैं, हो सकता है कभी हमारे सामने जो अभी एक ये जो कोरोना वायरस जो है बहुत बड़ा दुश्मन जैसे खड़ा होगा, हमें बाहर जो है जाने के लिए अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो है उसके बीच में भी विश्वास से बोलना चाहिए, यस, यीशु मेरा साथ होने के वजह, मेरा परमेश्वर मेरा साथ होने के वजह इस अवस्था को भी मैं जीत पाएगा। हालेलुया। ऐसे विश्वास का वचन को देकर जो है हम अपने जीवन को और मजबूती करना जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर बोल रहा है तुम क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के साथ बलवा नहीं करना है, और या फिर क्या करना है? उस देश के लोगों को प्रभु ने हमारे हाथों पर दिए हैं, उनका जो है उनका जो है शरण, उनका आश्रय जो है हट गया है। ये सारे बातें जो वहां पर लिखा हुआ है। तो अगर तो विश्वास के वचनों को बोलने से परमेश्वर का शोभा हमारे अंदर में आएगा। अगर हम बोलते हैं नहीं परिस्थिति तो वैसे है, परिस्थिति मेरे सामने बहुत बुरा है, नहीं होगा, ऐसे हम बोलते जाने से, जितना नहीं होगा बोलकर जाने से क्या होगा? हम उसके ऊपर जीत ना पाएगा। लेकिन हमेशा ये बोलना है, पौलुस से कहा है
तो तुम्हारी अंदर जो रहता है वो बाहर के व्यक्ति से भी शक्तिमान है। तो इसलिए हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा वास करता है, वो परमेश्वर की आत्मा वास करने के द्वारा हमारे जीवन में जो भी असुविधा होता है, उस असुविधा के ऊपर विजय पाने का अधिकार यीशु हम सबको दिया गया है। हालेलुया। लेकिन उस अधिकार को मैं और आप इस्तेमाल करना जरूरी है। जो व्यक्ति इस्तेमाल किया जाते हैं उसके ऊपर परमेश्वर की अभिषेक का शक्ति, परमेश्वर का शोभा और जो है गहराई पर आएगा। हालेलुया। तो मैंने बोला है ये एक शारीरिक बात है। इस्राएल लोगों के लिए एक देश मिला, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमें प्रभु बोल, इस दुनिया में हम जी रहा है, ये दुनिया में जीने के समय पर अभी हम कभी कुछ कष्ट में हैं, लेकिन जो है हम परमेश्वर में आश्रय करने से, हम परमेश्वर में मजबूती से रहने के समय पर हमारा जिंदगी में, हमारी बच्चों के जीवन में भी, हमारा पीढ़ियों में परमेश्वर की आशीष हमें जरूर जो देगा। वो एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आशीष हमारे पीढ़ियों के द्वारा जरूर हमें जो है मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम जो है पहला व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर में पहला जो है यानी जनरेशन होने के वजह से मुझे परमेश्वर में बहुत मजबूती से रहना है, परमेश्वर में मुझे मजबूती से आगे को बढ़ना है। और लेकिन दूसरी एक बात है, और हमारा ये जीवन दुनिया से खत्म नहीं होता है। मैंने शुरुआत में बोला है, हम यहाँ पर परदेशी हैं, हम कुछ दिन का मेहमान हैं। हो सकता है 70, 80, 90 साल हम जिएगा, या अभी हमारे जिंदगी, हमारा जीवन के हम जीते जीते परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आएगा और अपना मंडली को उठाए ले जाएगा, हमें मालूम नहीं है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात। लेकिन सच बोलने से मुझे और आपको एक देश परमेश्वर रखा गया है। उस देश के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है भाई बहन तू ये धरती में जियो, यहाँ पर जियो और आयश करो, नहीं। यहाँ पर जितना भी हम आयश करने से भी, जितना भी आराम करने से भी क्या होगा, ये दुनिया का जिंदगी बहुत छोटा है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता है। पिछले हफ्ते में ये बात तो हुआ था। केरल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है, केरल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन वो देश में रहता है, तेल का बिजनेस करते हैं, पेट्रोल और डीजल का बिजनेस करते हैं। तो ये व्यक्ति ये बिजनेस कर केरला का सबसे बड़ा मकान बनाया। केरला का सबसे बड़ा मकान मालूम है कितना स्क्वायर फीट है? 45,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा मकान। उसी घर के अंदर जाने से आपको लगेगा आप जो है एक राजमहल पर पहुंच गया है। पुराना समय पर हम लोग जो है, आप लोग देखा होगा राजमहल में। लेकिन ये जो व्यक्ति के घर जाने से उनका बेडरूम पूरा घर का साइज है 45,000 स्क्वायर फीट। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मकान है। लेकिन क्या उसको करोड़ों रुपया देकर जो है उन्होंने उसको बनाया था। लेकिन क्या हुआ मालूम है? 3-4 दिन पहले उनका बिजनेस में एक आदमी था। वह आदमी उनको कुछ पैसा देना था, वो पैसा नहीं दिया। ये व्यक्ति क्या किया मालूम है? अपना ऑफिस के ऊपर में 14 मंजिल वाला बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर वहां से जम करके खुदकुशी किया। ये 45,000 स्क्वायर फीट का घर, यानी घर को ओपन करके 6 महीने हुआ है। इतना साल से 3-4 साल जो है मेहनत करके घर बनाया है। लेकिन इतना घर बनाने के बावजूद भी आराम से 2 महीना उनको अपने घर के अंदर जीने के लिए नहीं हुआ है। क्या हुआ मालूम है? वो घर जो वहां के सारे लोग उस घर को देखने के लिए आता है, बड़ा राजमहल जैसे। मैंने वो यूट्यूब में है, आप लोग जो मलयालम में आपको मिल सकते हैं। इतना देखना है, बिगेस्ट हाउस इन केरला, उसको आपको मिलेगा। तो उस आदमी क्या किया है?
खुदकुशी किया है। क्यों? एक उसका कंपनी का एक व्यक्ति ने धोखा देने के वजह क्या किया है? खुदकुशी किया। उसका मकान किसका रह गया है? इतना कमाया है वो किसका रह गया है? ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका जिंदगी का परेशानी के समय पर वो परेशानी के ऊपर जीतने का शक्ति उसके अंदर नहीं रहा। उसके मतलब परमेश्वर की आशीष उसके अंदर नहीं रहा। पैसा तो बहुत कमाया है, करोड़ों करोड़ों जो करोड़ों करोड़ों रुपए कमाया है, लेकिन क्या किया है? परमेश्वर का बल उसके अंदर नहीं रहा। पैसा तो हम कैसे भी कमा सकते हैं। सही से कमाने वाला व्यक्ति जो है क्या कर सकते हैं? बहुत कष्ट के जिंदगी उनको मिलता है, लेकिन गलत रास्ते में से पैसा कमाता है उनको उनका जिंदगी क्या करते हैं? बिंदास का जीवन है, क्योंकि पैसा आता है जाता है, आता है। मैं आपको ये बताना चाहते हैं, ये दुनिया में हमें सिर्फ इतना से नहीं तृप्त नहीं होना है, लेकिन जो उसका उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 52 उम्र है, सिर्फ 52 उम्र। उसी व्यक्ति किया है इतना बड़ा बिजनेस, छोटा मोटा आदमी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तक उसका पहुंच है। लेकिन क्या हुआ? एक तकलीफ जब आया, उस तकलीफ के सामने खड़े होने का हिम्मत नहीं था। हालेलुया। तो इसे मैं आपको बताना चाहता है, हम छोटा घर में रहे या बड़ा घर में रहे या हम झोपड़ी में रहे, या हम जो है 50 रुपए का चटाई पर लेट जाए या 50,000 का बेड पर सो जाइए या लाखों रुपए का जो है क्या कहते हैं बिस्तर पर सो जाइए, नींद प्रभु हमें देना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए ये दुनिया की बड़े बड़े घरों को देखकर, बड़ा बड़ा गाड़ियों को देखकर आपका मन जो है नहीं उड़ना है, क्योंकि आप जब आराम से सोने के समय पर वो लोग बेचैनी से जिंदगी जीता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें यही होना चाहिए, परमेश्वर जो मेरे साथ होने के वजह मेरे जिंदगी का हर मुश्किल को सामने करने का हिम्मत और शक्ति यीशु मुझे देगा। हालेलुया। तो इसलिए क्या किया है ये लोग जो है, लेकिन क्या हुआ मालूम है? जब ये वचन पढ़ने के समय पर जितने 10 लोगों ने वहां पर बुरा खबर ले आया, नहीं ये लोग जो है हम उसके ऊपर जीत नहीं पाएगा। हम अभी एक और वचन पढ़ेगा, उसका 14 अध्याय का 37 और 38 पे आप पढ़ेंगे। 14 अध्याय का 37, 38। क्या तिमोथी तो पढ़िएगा। उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मरे गए, हाँ, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुने का पुत्र कालीब दोनों जीवित रहे। देखो बुरा खबर लेकर आया 10 लोग, वहां पर लिखा है 37, एक बार फिर डाल दीजिएगा 37। या उस देश के वो नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। देखो जो लोगों ने जो गलत खबर लेकर आया है, परमेश्वर के नाम को अपमान किया है, परमेश्वर की महिमा को अपमान किया है, परमेश्वर की वीर शूर कामों को वो लोग जो निंदा किया है, क्या किया है? बाधा से वो लोग जो मर गया है। 10 लोग वहां पर क्या किए हैं? वहां पर मर गए हैं, लेकिन वहां पर 2 व्यक्ति सिर्फ नहीं मरा है। हालेलुया। 12 लोग देश को देखने के लिए गया है, लेकिन वहां पर 2 लोग सिर्फ नहीं मरा। कौन था? उस वचन में लिखा है क्या? यहोशू और यपुने। परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। हाँ देखो, कालेब और जो है यहोशू और जो है
कालेब, यहोशू कालेब, ये 2 व्यक्ति नहीं मारा, क्योंकि उनको मालूम था क्योंकि ये लोग क्या करता था, ये लोग जो परमेश्वर के कामों को देखा, तो जो काम ये लोग अपने आंखों से देखा, पिछले सालों पर प्रभु ने ये काम हमारे लिए किया है, तो ये परमेश्वर आगे भी मेरे लिए करेगा, ऐसे विश्वास उसके अंदर में रहा। तो उस विश्वास उसके अंदर मजबूत होने के वजह उनको वहां पर जो है क्या कहते हैं, परमेश्वर को ऊपर जो है परमेश्वर को निंदा करने की आवश्यकता नहीं हुआ है। जो वो लोग अपनी आंखों, शारीरिक आंखों से देखा, लेकिन शारीरिक आंखों से देखने के समय पर वहां के देश के लोग उनके लिए बहुत बुरा, यानी बहुत बड़ा लगा। लेकिन वो लोग जब विश्वास की आंखों से देखा, जब देखा, विश्वास की आंखों के द्वारा देखने के समय पर योशुआ और कालेब को पता चला है ये लोग जो है हमारी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत छोटे हैं। हालेलुया। तो आज जो भी लोग जो समस्याओं से जाता है, मैं आपको बताना चाहता है, कोई भी चीजों को हमारी शारीरिक आंखों से मत देखो। शारीरिक आंखों से देखने के समय पर वो समस्या हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, हमें जो है उसको सुलाज नहीं दे पाएगा, हमारे हाथों पर जो है रुकने वाला समस्या नहीं होगा। लेकिन विश्वास की आंखों को देखना है। विश्वास की आंखों को देखने से क्या हो सकता है, हमारी जिंदगी का उस समस्या को हमें जो है सुलाज ला सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जो है विश्वास से जीते हैं। मैं और आप जो है अपनी ये बाहर का, हमारी इस आंखों को दृष्टि का बल से नहीं जीते हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास की एक नजर है। उस विश्वास की नजर से देखने से क्या होगा, जो चीज हमारे लिए असंभव है उसको संभव में बदलने के लिए परमेश्वर शक्तिमान है। हालेलुया। तो लेकिन जो है मैंने पहले बोला, हम सियोन का देश है, सियोन देश के लिए जा रहा है। अभी वो सियोन देश कौन सा है? बाइबल का लास्ट किताब को हम निकालेगा, बाइबल का प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ेगा, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21 चैप्टर 21 आता है। वहां पर लिखा हुआ है, हम कहां के लिए बुलाए गए लोग हैं। हम लोग सिर्फ झारखंड के लिए, सिर्फ बिहार के लिए, या सिर्फ पलामू के लिए, या हम जो है गया के लिए, हम जो है सिर्फ तमिलनाडु में या अलग अलग देश में रहकर हम अपना जिंदगी को खत्म होने वाला लोग नहीं है। हमें बुलाया गया है, एक नया जीवन के लिए बुलाया गया है। वो नया जीवन के बाद जो है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय खोलता है, वहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ेंगे 21। ये इसी देश में जाने के लिए प्रभु आपको और मुझे बुलाया है। लेकिन उसी देश तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में बहुत प्रकार की कठिनाई, रुकावट कभी कभी हमारे जीवन में आ सकता है। तो वो कठिनाई, मुश्किल यानी समस्या को पार करने के लिए ये परमेश्वर को वचन हमें दिया है, ताकि हम अपने आत्मा का मनुष्य को शक्ति देते हुए, आत्मा का मनुष्य को और मजबूत करते हुए हमें आगे को जीतना चाहिए। ओके, अभी 21 अध्याय का पहला दो तीन वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा। देखो, और उसका परमेश्वर होगा। देखो, ये एक दिन के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। ये एक दिन जो है हमारे जीवन में आने के लिए हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं। पाप का रास्ता को हमने छोड़ दिया है।
और जो है गलत रास्ता को हमने छोड़ दिया है, और जो है ये दुनिया में अगर जीना है तो ये सब हम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ जीना है तो वहां पर लिखा है ना, वहां पर आए हैं, लिखा हुआ है या परमेश्वर का डेरा मनुष्य का बीच में है। सो परमेश्वर मनुष्य का बीच में रहना है, वो एक दिन जो है सचमुच में बाइबल के मुताबिक में आने वाला है। उसके लिए हर एक लोग उसका तैयारी में है, मैं भी, आप सब उसका तैयारी में है। लेकिन वो तैयारी में होने वाला मैं और आप, हमारा जीवन में कभी कभी मुश्किल आएगा। उस मुश्किल को पार करने के लिए परमेश्वर का शक्तिशाली वचन हमारे लिए काफी है। हालेलुया। तो इसलिए हम जो है इसी नगर के लिए, यानी उसी नगर का प्रतीक्षा में है। परमेश्वर जब आने के समय पर मैं भी उनका साथ, यानी परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, उसी डेरा में मैं होगा या ना होगा। हमें दुनिया में जिया, अच्छा नौकरी मिला वो चाहिए, अच्छा घर चाहिए वो भी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ है। लेकिन क्या है, मैंने अभी कहा, वो व्यक्ति जैसे हमें दुनिया में सिर्फ खत्म होने वाला व्यक्ति नहीं है, हम परमेश्वर का डेरा मनुष्य का बीच में है, उसी में मैं भी रहना चाहता है। तो जब नीचे आता है वहां पर लिखा है, या पढ़िएगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। देखो, परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। अभी परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में है, लेकिन ये इस दिन में जो है परमेश्वर खुद हमारा साथ रहेगा। उसमें लिखा है, उसका एक अध्याय में 21 का 1 में लिखा है, ये पृथ्वी हट गया, नया पृथ्वी आ गया, नया पृथ्वी आ गया है। वो वहां पर कोई लिखा है समुद्र नहीं है, अभी समुद्र है, उसी नया दुनिया में समुद्र नहीं है। देखो इसमें आगे फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहले आकाश और पहली धरती जाती रही थी, और समुद्र भी नहीं रहा। तो आज हम ये देखने वाला ये सुंदर धरती, आज हम देखने वाला ये पहाड़ से भरा हुआ, बर्फ से भरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ, ये जो दुनिया जाने वाला है, ये दुनिया जाने वाला है। अगर हम लोग में कोई सोचता है नहीं ये दुनिया मेरा सब कुछ है, तो मैं आपको बताना चाहता है, हम जितना भी कोशिश कर ये दुनिया को पकड़ने के लिए कोशिश करे, ये दुनिया हमें छोड़ेगा। हालेलुया। ना दुनिया हमको भी छोड़ेगा, हम दुनिया को भी छोड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति मसीह में रहता है, उस मसीही बहन के लिए, भाई के लिए एक नया धरती, एक नया आकाश, नया स्वर्ग लिखा है, नया यरूशलेम। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके साथ परमेश्वर का डेरा मनुष्य का बीच में है, वो लिखा है वो उनके लोग होगा। आज अब विश्वास से कहते हैं ये प्रभु हमारा है, लेकिन उस समय पे क्या होगा, राजा हर दिन राजा की नजर से हम अपनी यीशु को देखता है, लेकिन उस समय पर जो विश्वास की नजर नहीं है, अपनी खुद अंगों के द्वारा हम अपना यीशु को देख सकता है। हालेलुया। तो इसके लिए ये है हमारा इस्राएली लोगों के लिए, उनको एक देश रखा, लेकिन मसीही लोगों के लिए आज यीशु को विश्वास करने वाला सारी भाई बहन इस देश के लिए कपते रहता है। जैसे भजन संहिता 42 में लिखा है, हिरनी पानी के लिए हपती होती है, वैसे
में हम भी परमेश्वर के लिए तड़पता हुआ रहता है, हाँफता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको इस सुबह में इस वचन से उल्सा करना चाहता है, ये दुनिया में प्रभु हमें आशीष करेगा, वो पक्का है, लेकिन ये कोई भी आशीष हमारे लिए कुछ भी नहीं है जब परमेश्वर का डेरा जब हमारे सामने वास करने के समय पर। हालेलुया। क्योंकि हम उनका होगा, वो हमारा होगा। तो इसलिए प्रभु सारे लोगों को आशीष करे। इस्राएली लोगों के लिए एक जमीन ये दुनिया में दिया है, तो यीशु में विश्वास करने वाला मैं और आपको हमारे लिए एक नया स्वर्ग, एक नया धरती, उस धरती में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें पाप से अलग किया है, पाप से हमें दूर किया है, पाप भरा गया दुनिया से हमें अलग किया है, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता में आगे चले, पवित्र परमेश्वर के वचन पर हम आगे चले, ताकि परमेश्वर जब आएगा उसी आने में हम भी उनके साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हम सबको आशीष करे इस वचन की। तो इसलिए हमारे अंदर रहने वाला आत्मा का नजर से देखना है। कभी शरीर की आंखों के देखने के समय पर बहुत सारी चीजें हमारे लिए असुविधा लगेगा, लेकिन क्या करना पड़ता है, जैसे योशुआ और कालेब इन्होंने कहा है, नहीं वो देश हमारा है, मुझे जो मिलने वाला हक मुझे मिल सकता है। कभी कभी हो सकता है हमें मिलने वाला प्रमोशन कोई व्यक्ति बीच में खड़े होकर उसको रोकने के लिए कोशिश करेगा। उस समय पर बोलना है, नहीं, अगर मेरे लिए प्रमोशन है तो प्रभु आप उसको देना है, क्योंकि उसके बीच में कोई एक मनुष्य नहीं खड़ा हो सकता है। हम अपने विश्वास की आंखों से बोलना है। कभी क्या होगा, हमें जो सर्विस करता है, हमें हमारा सैलरी का बढ़ावा आता है, तब क्या होगा, कोई टांग डालेगा, नहीं इसका नहीं बढ़ाना है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, उस समय पर अपनी विश्वास की नजरें परमेश्वर के सामने रहकर हम प्रार्थना करना है, विश्वास की नजर से देखना है। जब विश्वास की नजर से देखेगा, सब कुछ हमारे लिए संभव में हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष करें। हालेलुया। अच्छा सुंदर वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। प्रभु हमारे लिए एक डेरा, एक घर बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस घर के लिए हम सब लोग जाने के लिए इंतजार होके बैठा है ना, जाने के लिए तैयार होकर बैठा है ना। जो लोग बैठा है हाथ उठा के प्रभु को हालेलुया दे दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा सुंदर वचन प्रभु का दास के द्वारा सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रेज गॉड।